कि बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। बिजली फी यूनिट 35 पैसे महंगी कर दी गई है। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में इजाफा सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। सार्फिन से 8 अरब 67 करोड़ रुपए वसूल होंगे। हुकूमत का मौजूदा सूरत हाल पर सियासी क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर आज़म ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। कायदीन हिज़्ब इख्तिलाफ पार्लिमानी लीडर्स को मशरिक़ वस्ता और ईरान इसराइल जंग पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ जारी कार्रवाई पर भी ब्रीफिंग होगी। इन कैमरा ब्रीफिंग वज़ीर आज़म हाउस में आज दी जाएगी। हुकूमती वफ़द की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी ने अपोजिशन इत्तेहाद को इजलास में शिरकत की दावत दी। तहरीक इंसाफ का हुकूमत की जानिब से बुलाए गए इजलास में शिरकत से इनकार। बानी पीटीआई से मुलाकात तक हुकूमती इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का एलामिया जारी हो गया है। एलामिया में मजीद क्या कुछ सामने आया बताएंगे। इस्लामाबाद से वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उसका अहम इजलास हुआ है, जिसके बाद उसका जो एलामिया है वो जारी किया गया और बाकायदा तौर पर कहा गया कि जो वज़ीर आज़म की जानिब से कल जो पार्टी हेड्स और पार्लिमानी लीडर्स को खित्ते की मजमूई सूरत-ए-हाल पर जायजे से मुतालिक जो ब्रीफिंग है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात जो है वो इसमें शिरकत नहीं करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गोहर और जो पार्लिमानी लीडर्स हैं सेनेट के और नेशनल असम्बली के, उनको जो है वो इन्विटेशन दी गई थी। जबकि इलामिया में ये भी कहा गया कि जब तक बानी पीटीआई को जाती मौलिजीन तक रसाई जो है वो नहीं दी जाती तो तब तक जो है वो किसी भी हुकूमती जो बैठक है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके अलावा जो इलामिया है उसमें जो ईरान पर अमेरिका इसराइल की जारियत की शदीद अल्फाज में जो मजम्मत की गई और उसको बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। वकार से ही तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरान में 1700 से ज़्यादा अहदाफ पर हमले किए गए। अमरीकी नेवी के गाइडेड मिसाइल डिजास्टर की मुसलसल और भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। अमरीकी सेंटकॉम ने पासदारान इनकलाब के कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ तबाह करने का दावा करते हुए कहा कि हालिया हमलों में ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया गया। ईरान की मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स पर हमले जारी हैं। ईरानी फ़ौजी एयरफील्ड्स भी अमरीकी कार्रवाइयों का हदफ हैं। तीसरी आलमी जंग के खदशात। अमरीका, इसराइल और ईरान ने तवील जंग की तैयारियां कर ली। इसराइल और अमरीका ने ईरान के 153 शहरों में 504 मकामात पर हमले किए। तेहरान में 100 तैयारों के जरिए लीडरशिप कॉम्प्लेक्स पर हमला। सदारती ऑफिस, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमारत और अस्करी ट्रेनिंग सेंटर्स पर हमले का इजरायली दावा। करमानशाह, इस्फहान और शिराज में हमले, जगह जगह धमाके किए गए। तीसरी आलमी जंग के खदशात बढ़ गए। अमरीका और इसराइल ने ईरान के 153 शहरों में बम बरसा दिए। तेहरान में 100 तैयारों के जरिए लीडरशिप कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। ईरान में हमले के दौरान अब तक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई समेत कई अस्करी और सियासी रहनुमा शहीद हो चुके हैं। शोहदा की तादाद भी बढ़ती जा रही है। इसराइल और अमरीका के ईरान पर हमले। इस्फहान और शिराज भी हमलों से बुरी तरह मुतासिर हुए। ईरानी शहर मिनाब में स्कूल पर हमले में शहीद तालिबात की नमाज जनाजा में हजारों अफराद ने शिरकत की। हमले में 165 तालिबात समेत 220 अफराद शहीद हुए थे। अमरीका और इसराइल ने तवील जंग की तैयारी कर ली है, जबकि ईरान भी इसके लिए तैयार है। ईरानी वजारत दाखिला ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात न करने का ऐलान किया है। उधर रूस ने वार्निंग दी है कि ट्रंप ने ईरान में रजीम चेंज का पागलपन तर्क न किया तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी। सलामती काउंसिल के नायब सरबराह दिमित्री मेदवेदेव कहते हैं कि ईरान अब न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की 2 गुना कोशिशें करेगा। दूसरी तरफ चीन ने पुरअमन जौहरी तवानाई का हुसूल ईरानी हक करार दे दिया। चीनी वजारत खारिजा ने बयान में कहा है कि शहरियों पर हमले इंसानी हुकूक और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। तमाम फ्रीकैन से मुतालबा करते हैं जंगी कार्रवाइयाँ रोकें। सायरन बज उठे। तेहरान के अमरीका और इजरायली अड्डों पर सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोन से हमले। बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे का कमांड हेडक्वार्टर तबाह करने का दावा। रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमले के बाद धमाके, इमारत में आग लग गई। सिफारतकारों की रिहाइश गाहों में धुएं के बादल। अमरीका ने सऊदी अरब में तमाम काउंसलर सर्विसेज मुअत्तल कर दी। कुवैत में अमरीकी सिफारत खाना ताहुक्म सानी बंद। इराक में अमरीकी सिफारत खाने के गैर ज़रूरी अमले को मुल्क छोड़ने का हुक्म। बगदाद का बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा इस्तेमाल न करने की हिदायत। अमरीका ने अपने शहरियों को मशरिक़ वस्ता फौरी छोड़ने का हुक्म दे दिया। यूएई का अपनी फ़ज़ाई हदूद ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल न होने देने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम का कहना है कि मुल्की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे, अपनी सरजमीन का हर सूरत दिफा करेंगे। हमारा फ़ज़ाई दिफाई
दिफा इंतहाई अलर्ट है, हर खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है। यूएई के पास तोप खाने के स्ट्रैटेजिक ज़खायर हैं, तवील अरसे तक फ़ज़ाई ख़तरात को रोकने की सलाहियत रखते हैं। अबू धाबी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए इमाराती हुकाम का कहना था कि हमारे मुल्क पर 186 मिसाइल हमले किए गए, 172 मिसाइल नाकाम बनाए, 13 मिसाइल समंदर में गिरे, एक ईरानी मिसाइल हमारी हदूद में गिरा। इमाराती हुकाम का कहना था कि इन हमलों में 3 अफराद जाँ बहक, 68 ज़ख्मी हुए। हमलों के नतीजे में बाज़ शहरी और रिहायशी इलाकों में नुकसान पहुंचा। हमने 812 ईरानी ड्रोन्स की निशानदही की, 755 ड्रोन्स हमलों को नाकाम बनाया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने तेहरान में अपना सफारत खाना बंद करने का ऐलान कर दिया। सहूनी फोर्सेस की हिजबुल्लाह के मराकज़ पर बमबारी, ताबड़तोड़ फ़ज़ाई हमलों के बाद इजरायली फ़ौज लबनान में दाखिल। हमलों में 52 अफराद जाँ बहक, 150 से ज़ायद ज़ख्मी, हज़ारों शहरियों की नकल मकानी, 11,000 अफराद शाम की सरहद अबूर करने पर मजबूर। हिजबुल्लाह का इजरायली एयरबेस पर हमले का दावा, लेबनानी सदर का हिजबुल्लाह की अस्करी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने का फैसला। लबनान में जारी तनाज़े के असरात सफारती महाज तक पहुँच गए। अमरीका ने बैरूत में सफारत खाना गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया। अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक इलाकाई कशीदगी के बायस सफारत खाने की सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी। मामूल और तमाम हंगामी काउंसलर अपॉइंटमेंट्स मनसूख कर दी गई हैं। सूरत हाल मामूल पर आने पर आगाह किया जाएगा। अमरीकी शहरियों को सिक्योरिटी हिदायत पर अमल की तनकीद। खित्ते में बढ़ती कशीदगी के बायस सफारती सरगर्मियाँ मुतासर। ईरान ने सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर हमले का जिम्मेदार इसराइल को ठहरा दिया और हमले को इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। इससे पहले ईरानी नायब वजीर खारजा माजिद तख्त रवांची ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा था कि सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर हमला ईरान ने नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान ने सऊदी अरब पर भी ये बात वाज़ेह कर दी है। सऊदी बंदरगाह रास्तनोरा में रिफाइनरी पर हमला किया गया था। ईरान की मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ ने सल्तनत ओमान के इलाकों और बंदरगाहों पर फौजी हमलों में मुलव्वस होने की खबरों की सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। अपने मवासलाती निज़ाम के जरिए जारी बयान में ईरानी जनरल स्टाफ ने कहा कि ओमान इसका दोस्त और हमसाया मुल्क है और इसके खिलाफ किसी भी जारहियत का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। आलमी जौहरी निगरान इदारे की ईरान के नेतन्स एटमी मरकज़ को नुकसान पहुंचाने की तस्दीक। नेतन्स जौहरी तनसीब को हालिया हमलों में नुकसान पहुंचा। IAEA के मुताबिक ज़ेर ज़मीन फ्यूल अफजुदगी प्लांट के दाखिली हिस्सों को नुकसान पहुंचा। जौहरी अखराज का कोई ख़तरा नहीं है, मरकज़ी प्लांट महफूज है। आलमी जौहरी निगरान इदारे की ईरान के नेतन्स एटमी मरकज़ को नुकसान पहुंचाने की तस्दीक। नेतन्स जौहरी तनसीब को हालिया हमलों में नुकसान पहुंचा। IAEA के मुताबिक ज़ेर ज़मीन फ्यूल अफजुदगी प्लांट के दाखिली हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। जौहरी अखराज का कोई ख़तरा नहीं है, मरकज़ी प्लांट महफूज है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म का मशरिक़ वस्ता में बढ़ते बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार। तुर्क सदर को खलीजी ममालिक की क़यादत से होने वाले रवाबित से आगाह किया गया। शहबाज शरीफ ने बहरान के हल के लिए तामीरी किरदार अदा करने के अज़्म का इआदा किया। मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए फ़रीक़ैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहिरा करें।